हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2, उसमें हमें देखना है एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्टेड एंगल, टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड एंगल्स, ये कॉन्सेप्ट देखिए। आज की वीडियो में हमें एंगल इन अ क्वाड्रेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड एंगल का नेक्स्ट टाइप, दैट इज एंगल इन अ क्वाड्रेंट, ये देखना है। तो व्हाट इज एंगल इन अ क्वाड्रेंट? लास्ट वीडियो में हमने इसके पहले स्टैंडर्ड एंगल और एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन, ये कॉन्सेप्ट देखिए। और उसमें हमने बोला था कि ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स एट द ओरिजिन होता है एंड इनिशियल आर्म अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस एंगल को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, और ये एंगल इन अ क्वाड्रेंट भी एक स्टैंडर्ड एंगल ही है। अ स्टैंडर्ड एंगल हुज टर्मिनल आर्म लाइज इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट इट्स कॉल्ड एंगल इन अ क्वाड्रेंट। या फिर हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड एंगल हुज टर्मिनल आर्म लाइज इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ न बोलते हुए उसे हम बोलेंगे कि कोई तो भी एक क्वाड्रेंट में होगी, दैट इज पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में होगी, तो उस एंगल को बोल सकते हैं हम एंगल इन अ क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसे कि सपोज O इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, ये आपको सबको पता है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसे तो हम टोटली एक्स एक्सिस ही बोलते हैं और इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, बट ये उसकी पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है वाई एक्सिस की और ये निगेटिव साइड है। अब ये स्टैंडर्ड एंगल है। एंगल इन अ क्वाड्रेंट क्या है? एक स्टैंडर्ड एंगल है, मतलब ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स एट द ओरिजिन और इनिशियल आर्म का होगी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमने एक इनिशियल आर्म कंसीडर की ओ ए अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये इनिशियल आर्म रोटेट होगी और टर्मिनल आर्म कोई तो भी एक क्वाड्रेंट में मिलेगी, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियल आर्म रोटेट हुई और टर्मिनल आर्म हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिली। मतलब यहाँ पे जो एंगल मिला AOB, ये एंगल इन अ क्वाड्रेंट है, बिकॉज इसकी जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पे? इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगेन ये इनिशियल आर्म रोटेट हुई और टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में मिली। एंगल AOC, it is also angle in quadrant because the terminal arm OC lies in the second quadrant, means angle AOC is a angle in a quadrant. ठीक है, अगर वापस ये इनिशियल आर्म रोटेट हुई और टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में मिली, सपोज OD इज द टर्मिनल आर्म, इतना रोटेशन हुआ इनिशियल आर्म का और एंगल मिला AOD, तो इसे भी हम बोल सकते हैं एंगल इन अ क्वाड्रेंट, बिकॉज टर्मिनल आर्म लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये एंगल कंसीडर किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अगेन इट इज आल्सो एंगल इन अ क्वाड्रेंट। या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी कर सकते हैं, इनिशियल आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी रोटेट हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये इनिशियल आर्म अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हुई यहाँ पे, तो भी जो एंगल मिलेगा, सपोज O is the terminal, means angle AOE, it is also angle in a quadrant. ठीक है, means angle AOB, angle AOC, angle AOD and angle AOE are angles in a quadrant because in angle AOB terminal arm lies in a first quadrant, in angle AOC terminal arm lies in second quadrant, in angle AOD terminal arm lies in a third quadrant, in angle AOE
टर्मिनल आर्म लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, मीन्स ऐसा स्टैंडर्ड एंगल जिसका टर्मिनल आर्म किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट में है, तो ऐसे एंगल्स को हम बोल सकते हैं एंगल इन अ क्वाड्रेंट। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं हम हियर एंगल AOB, एंगल AOC, एंगल AOD, एंगल AOE आर एंगल इन अ क्वाड्रेंट। ठीक है, द नेक्स्ट टाइप इज क्वाड्रेंटल एंगल। इसके पहले हमने देखा एंगल इन अ क्वाड्रेंट, अब हमें देखना है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल भी एक स्टैंडर्ड एंगल ही है, मतलब इसके पहले जो देखा एंगल इन अ क्वाड्रेंट, इट इज आल्सो स्टैंडर्ड एंगल, देन क्वाड्रेंटल एंगल आल्सो स्टैंडर्ड एंगल। पर इसमें खासियत क्या है, इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे हम उसे बोल सकते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। ये भी क्या है, एक स्टैंडर्ड एंगल है, मतलब इसकी इनिशियल आर्म अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होने वाली है और वर्टेक्स का होगा ओरिजिन पे। ठीक है, वो इज द इनिशियल आर्म। अब ये रोटेट होंगी और हमें टर्मिनल आर्म कहाँ मिलेगी, एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। टर्मिनल आर्म कोई भी एक्सिस पे मिल सकती है, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हो सकती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस। सपोज हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करते कि इनिशियल आर्म रोटेट हुई और टर्मिनल आर्म मिली हमें ऑन द वाई एक्सिस, मतलब ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है एंगल AOB, ये क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। अगेन इनिशियल आर्म रोटेट हुई और टर्मिनल आर्म मिली हमें ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, AOC, मीन्स यहाँ पे जो एंगल हुआ AOC, ये भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। अगेन इनिशियल आर्म रोटेट हुई और टर्मिनल आर्म मिली हमें ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे भी जो एंगल हुआ है वो भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। अगेन इनिशियल आर्म रोटेट हुई और टर्मिनल आर्म हमें पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे मिली, तो भी जो एंगल फॉर्म होगा वो भी क्वाड्रेंटल एंगल। या फिर इस तरह इनिशियल आर्म रोटेट हुई और अगेन यहाँ पे हमें टर्मिनल आर्म मिली, तो यहाँ पे भी अगेन एक एंगल हुआ है, वो भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। मीन्स बेसिकली क्वाड्रेंटल एंगल्स के मेजर कैसे होंगे, देखिए इतना एंगल कितना है 90 बराबर, ये पूरा एंगल कितना है 90, अगर ये काउंट किया तो ये कितना है 180, ये काउंट किया तो 270, अगर ये काउंट किया तो 360, अगेन 450, 540 और 540 और 90, मतलब कितना होगा 630 और 630 और ये 90 720, ऐसा चालू रहेगा, है ना। मतलब क्वाड्रेंटल एंगल्स के मेजर क्या क्या हो सकते हैं, 0 डिग्री भी क्वाड्रेंटल एंगल हो सकता है। देखिए अगर 0 डिग्री का एंगल लिया मैंने, टर्मिनल आर्म यहाँ पे ली, सपोज ये, मतलब यहाँ पे एंगल हुआ AOE, मतलब O इज द इनिशियल आर्म एंड O इज द टर्मिनल आर्म, मतलब हियर इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म्स आर कोइंसाइड विदाउट एनी रोटेशन, मतलब यहाँ पे जो एंगल हुआ वो 0 डिग्री का हुआ, मतलब टर्मिनल आर्म कहाँ पे, ऑन द एक्स एक्सिस, और इनिशियल आर्म कहाँ पे, ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये भी जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, क्वाड्रेंटल एंगल होगा। मतलब 0 डिग्री का भी एंगल क्वाड्रेंटल एंगल हो सकता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो आने से चलते रहेगा। 90 के डिफरेंस से जितने भी एंगल मिलेंगे हमें वो सभी क्या हो गए, क्वाड्रेंटल एंगल। या फिर -90 के भी हो सकता है, देखिए ये एंगल जो मिला था हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से तो प्लस और क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हुआ तो माइनस, मतलब -90 भी मिल सकता है, -180 भी मिल सकता है, -270 भी मिल सकता है, -360 भी मिल सकता है एंड सो ऑन। तो ये सभी एंगल्स कैसे, क्वाड्रेंटल एंगल्स। मतलब क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ये सभी एंगल देखिए 90 के मल्टीपल है, 90 1 जा 90, 90 2 जा 180, 90 3 जा 270, 90 4 जा 360, 90 इंटू -1
90 के मल्टीपल है ना, 90 इंटू -1 मीन्स -90, 90 इंटू -2 -180, 90 इंटू -3 -270, 90 इंटू -4 -360। तो ये सभी एंगल्स क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल्स है। तो इसे डिफाइन कैसा करेंगे, अ स्टैंडर्ड एंगल whose terminal arm lies along any of the coordinate axes are called quadrantal angle। ठीक है, एंगल ए, हियर एंगल AOB, एंगल AOC, एंगल AOD, एंगल AOE आर क्वाड्रेंटल एंगल। अब देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने AOD ये भी एंगल लिया और AOD ये भी एंगल लिया। मुझे सिर्फ आपको बताना है कि क्वाड्रेंटल एंगल किसे बोलते हैं। एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हुआ AOD तो वो भी क्वाड्रेंटल एंगल है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हुआ तो वो भी क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एंगल AOB, एंगल AOC, एंगल AOD, एंगल AOE आर क्वाड्रेंटल एंगल्स, और उनके मेजर क्या होते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, -90, -180, -270, -360। और हम लिख सकते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। द quadrantal angles are integral multiple of 90 डिग्री। तो quadrantal angles are integral multiple of 90 डिग्री। ठीक है, जो भी एंगल 90 का मल्टीपल दिखेगा वो सब क्वाड्रेंटल एंगल्स हो गए। ठीक है, चलो किसे बोलते हैं हम, कोटर्मिनल एंगल्स। ऐसे एंगल्स की जिसके मेजर डिफरेंट है बट पोजीशन ऑफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म्स आर सेम। ठीक है, दिस इज द इनिशियल आर्म और ये टर्मिनल आर्म। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री का है। ठीक है, पर अगर इनिशियल आर्म एक कंप्लीट रोटेशन के बाद टर्मिनल आर्म के पोजीशन पे आती है, मतलब यहाँ पे आती है, तो अब यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल हुआ, 360 प्लस 30 मतलब 390। अगेन इनिशियल आर्म रोटेट हुई, 2 कंप्लीट रोटेशन हुए, 1 2, और अगेन यहाँ पे है टर्मिनल आर्म, मतलब अब 360 प्लस 360 प्लस 30। ठीक है, मतलब पहले एंगल था 30 डिग्री का, बाद में वही एंगल 390 का मिला, बाद में 750। ठीक है, तो ये सभी क्या है, वो टर्मिनल एंगल्स है। इसे अलग अलग तरह बता सकते हैं। देखिए अलग अलग कैसे बताएंगे, ओ इज द इनिशियल आर्म और ये रोटेट हुई, 30 डिग्री रोटेशन हुआ इसका सपोज, तो एंगल AOB, मेजर ऑफ एंगल AOB 30 डिग्री। अगेन सेम एंगल बट यहाँ पे इतना एंगल है, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन और प्लस 30 मीन्स कितना, 360 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 390। अगेन सेम कितना है, 720 प्लस 30।
ठीक है। ये तीनों फिगर में पोजीशन ऑफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म आर सेम। अगर ये एंगल यहाँ पे उठा के रखा तो टोटली इनकी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म मैच हो जाएगी। ये एंगल इस पे रखा तो भी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म की पोजीशन मैच हो जाएगी। मतलब पोजीशन ऑफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म्स आर सेम बट दे हैव डिफरेंट मेजर। उनके मेजर कैसे डिफरेंट है, इसका 30 डिग्री है, इसका 390 है, इसका 750 है। तो ऐसे जो एंगल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं हम को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है। अब ऐसे कितने भी एंगल्स ले सकते हैं आप। ठीक है। मतलब डिफाइन कैसा करेंगे आप, हैविंग डिफरेंट मेजर, डायरेक्टेड एंगल हैविंग डिफरेंट मेजर but position of initial and terminal arm are same, are called co-terminal angles। ठीक है। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल तीनों कैसे को टर्मिनल एंगल्स है। आपको कैसे ख्याल में रखना है को टर्मिनल, ऐसे एंगल जिनके मेजर डिफरेंट है बट पोजीशन ऑफ इनिशियल आर्म, समझो ये एंगल है, ठीक है, तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म की पोजीशन उनकी सेम होगी। डिफरेंट एंगल्स, 3 डिफरेंट एंगल्स है बट उनकी पोजीशन ऑफ इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम है बट उनके मेजर कैसे डिफरेंट है। तो ऐसे एंगल्स होते हैं को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है। अब और एक कंडीशन है को टर्मिनल एंगल, दिए गए एंगल्स को टर्मिनल है या नहीं ये चेक करने की और एक कंडीशन है। और वो कौन सी है, अगर किसी एंगल, किसी दो एंगल का डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 मिलता है तो वो दो एंगल्स कैसे होंगे, को टर्मिनल एंगल्स। द डिफरेंस बिटवीन co-terminal angles are integral multiple of 360 degree। The difference between co-terminal angles between two co-terminal angles are, ठीक है, मतलब कोई भी दो एंगल अगर आपको दिए है और उनका डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है, 360 इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स 360 के टेबल में 361 दा 360, 362 दा 720, या -360 भी हो सकता है, -720 भी हो सकता है, -1080 डिग्री भी हो सकता है। ऐसे जो एंगल्स है वो सभी क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। और अगर किसी दो एंगल्स का डिफरेंस आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 मिलता है तो वो एंगल्स कैसे होते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है। जैसे कि इन दोनों एंगल्स का अगर हम देख लेते हैं, ये 30 है और ये 390 है। अगर 390 माइनस 30 किया तो क्या मिलेगा आपको, 360 डिग्री। अगर उल्टा किया 30 माइनस 390 किया तो क्या मिलेगा, -360। तो दोनों भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है ना, ये भी 360 का मल्टीपल है, ये भी 360 का ही मल्टीपल है। अगर इन दोनों एंगल्स को देखा तो इनका भी मेजर कैसा होगा, इनका भी डिफरेंस कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। 750 माइनस 30 मीन्स 720, 750 माइनस 30 720 होगा ना, 720। अगर इनका डिफरेंस लिया तो वो भी 360 आएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार 360 आएगा, 720 भी आ सकता है, 1080 डिग्री भी आ सकता है। तो ऐसे जो एंगल्स है उन्हें हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। इस पर कुछ एग्जांपल देख लेंगे, मतलब आपको आपके जो कुछ कन्फ्यूजन होंगे वो क्लियर हो जाएगा। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। आपको हर प्रॉब्लम में
दो एंगल्स की पेयर दी है। पहले प्रॉब्लम में भी दो एंगल्स है, इसमें भी। पेयर मतलब क्या है? जोड़ी ना। तो उसके लिए दो चीज़ें होना, तो यहाँ पे दो एंगल्स है, तो एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर। आपको डिटरमाइन करना है, मतलब फाइंड करना है कि कौन सी पेयर एक कोटर्मिनल एंगल्स की है। तो हम ये किस तरह फाइंड करेंगे? हम फिगर निकाल के नहीं देखने वाले। अब हम कंडीशन देखेंगे। वो दो जो एंगल्स दिए हैं उनका डिफरेंस लेंगे, और वो अगर डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है तो वो एंगल्स कोटर्मिनल्स है। मतलब सबसे पहले 30 डिग्री माइनस 390 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्या मिला? माइनस 360 डिग्री। अब इसलिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है, विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल, आर कोटर्मिनल। ठीक है। देन सेकंड, देखिए बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 420 माइनस 16 का डिफरेंस लेंगे, क्या होता है? 360। ऐसा नहीं कि हर बार 360 मिलेगा, बाय चांस यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स लिए हमने उसमें डिफरेंस 360 आ रहा है, ऐसा नहीं हर बार 360 आएगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, 720 भी आ सकता है डिफरेंस, माइनस 720 भी आ सकता है, माइनस 1080 डिग्री भी आ सकता है। ठीक है, विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ of 360 degree, therefore given pair of angles are कोटर्मिनल। कैसे? ये कोटर्मिनल है। ठीक है, ओके। अब थर्ड प्रॉब्लम आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस 45 डिग्री माइनस, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो फिर माइनस लेना ही नहीं। कंडीशन क्या है? दो एंगल का डिफरेंस है, मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम। तो सबसे पहला एंगल माइनस 45, बाद में माइनस, अब जो कुछ भी एंगल है विथ साइन लेना है हमें, तो बाद में क्या एंगल है? माइनस 315 डिग्री। तो क्या होगा? माइनस 45 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा? 315। क्या होता है 315 माइनस 45? कितना होता है? देखिए 315। ठीक है, टू 270 डिग्री। अब 270 डिग्री मल्टीपल ऑफ 360 है? नहीं, 90 का मल्टीपल है, 360 का नहीं है। विच इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। पेयर ऑफ एंगल आर नॉट कोटर्मिनल, कोटर्मिनल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम दिए गए एंगल्स कोटर्मिनल है या नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एंगल्स मेज़र करने की सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स, वो देखेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू।